जब ये खबरें टेलीविज़न पर चलना शुरू हुई तो मुझसे भी ARY की मैनेजमेंट ने पूछा कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ। तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मैंने बार बार रीचेक किया और पता चला कि ऐसी कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल ये टीवी चैनल्स पर एयर किया जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। लाहौर से एक और व्लॉग। आज कोई तकरीबन तीसरा चौथा रोज़ है लाहौर में। वजह आपको पता है कि जब तक आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले का दोबारा से आगाज़ नहीं होगा, मुझे लाहौर में रहना है। चेयरमैन PTI इमरान खान यहाँ पर हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ को भी कवर करना है। आज दिन भर क्या होता रहा वो भी आपको बताना है। लेकिन इस वक्त मैं लाहौर के एक निजी मॉल में मौजूद हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा कि जब तक यहाँ पर हैं तो चलते हैं, कुछ थोड़ा घूमते फिरते हैं, लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते फिरते मॉल में आगे थोड़ी शॉपिंग की, फिर फैसला हुआ कि मूवी देखते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था, मैंने कहा इतनी मूवीज़ ऑलरेडी चल रही हैं पॉलिटिक्स में, कभी किसी की वीडियो आ रही है, किसी की ऑडियो आ रही है, तो ये छोटी छोटी मूवीज़ तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। एनीवेज़, मौला जट मूवी देखी, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं उसके ऊपर बाद में तबसरा करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिक्स पर बात करने से पहले दोस्तों को थोड़ी भूख लग गई। कहा गया कि चलें कुछ खाते पीते हैं, तो एक जगह पे नज़र आया कि फ्री आइसक्रीम। तो वो जब कहते हैं ना कि कुछ भी फ्री नहीं है, तो जब उसके पास पहुंचे तो पता चला कि आपको डांस वांस करना पड़ेगा फ्री आइसक्रीम खाने के लिए। तो अपने में तो ये टैलेंट है नहीं, ना कभी किया ना कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो बाकी दोस्त थे उन्होंने बोला उनमें से कुछ ने कि हम कर सकते हैं, तो ट्राई शुरू हो गई। तो हमारे एक कोलीग ने थोड़ा डांस वांस करने की कोशिश की और हमने आइसक्रीम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टर्किश भाई की जो कॉपी है ना, वो बड़ी चीटिंग कर रहे हैं। बार बार 2 बार मैंने अटैम्प्ट करके पकड़ लिया आइसक्रीम, बट वो कहते हैं कि आपने गलत तरीके से पकड़ी है, फाउल हो गया। तो वो अटैम्प्ट हमसे नहीं हो सकी। तो हमने फिर सोचा कि हमसे ना हो पाएगा, तो बाकी दोस्त हमारे अभी तक उधर ही हैं, अभी तक अटैम्प्ट कर रहे हैं। शायद बैकग्राउंड में हल्का फुल्का आपको म्यूज़िक आ रहा हो, अगर कॉपीराइट का डर ना होता तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाता, बड़े कैंडिड विजुअल से। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। कुछ फेक न्यूज़, कुछ मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं, और एक ऐसे क्रूशल मौके पर जब PTI का लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आगाज़ होने वाला है। इस मरहले का आगाज़ होने से पहले आज फिर वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान से तीसरी मुलाकात की है, और अब जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। फिर IG पंजाब का मामला बहुत ही सीरियस हो गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है IG पंजाब के ऊपर कि हमें ये IG साहब काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने लॉन्ग मार्च को उस तरह से सिक्योरिटी भी नहीं दी, और फिर उसके बाद से अब तक FIR दर्ज करने से लेके जो भी शवाहिद इकट्ठे करने के मामला थे उनमें बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो IG पंजाब के मामले पर अब विफाक और पंजाब आमने सामने आ गया। विफाक ने कहा है कि नहीं नहीं, यही IG अब काम जारी रखेगा। तो अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। उससे पहले कंटेनर को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ कंटेनर होगा, बुलेट प्रूफ वो डाइस होगा, और क्या क्या इंतजामात होंगे, हज़ारों पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी, और दूसरा मरहला कैसे आगे बढ़ेगा। फिर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित से काफ़िले किस तरह से इस्लामाबाद की तरफ मूव होने। आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इमरान खान साहब ने ज़मान पाक बुलाया, उनसे भी मुशावरत हुई है। फिर जो सबसे बड़ी और टॉप स्टोरी है वो ये कि इमरान खान साहब के बयानिया ने आसिफ जरदारी की पार्टी को एक तरह से हिला कर रख दिया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 बड़े ज्याले जो हैं वो थोड़े हिलते हुए नज़र आए, और उनमें से एक तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, जिनका इस्तीफ़ा आज मतलब उनसे मांग लिया गया, इसलिए कि वो उस नज़रिए पर, उस बयानिए पर खड़े हैं जो बिल्कुल सिमिलर है उस नैरेटिव पे जो इमरान खान साहब का है। वो भी लगभग वही बयानियाँ बार बार दोहरा रहे थे, और बिलाखिर उनसे आज उनकी लीडरशिप ने इस्तीफ़ा ले लिया। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़ीर बराए कानून थे आज़म नज़ीर तारड़, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। ये दूसरी कुर्बानी थी इस हुकूमत की। और इसके साथ साथ 2 और अहम रहनुमा, लतीफ़ खोसा, उनके आज जो रिमार्क्स हैं मैंने सुने नहीं है, लेकिन हम डिजिटल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये लिखा गया है उनके नाम से मंसूब करके कि इमरान खान पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ हैं। और उनके बारे में, उनके कातलाना हमले के बारे में जो उनके रिमार्क्स सामने आए हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कम से कम एक आवाज़ चलो इस मुश्किल सूरत हाल में सही, लेकिन खड़ी है साथ देने के लिए। और इससे बढ़कर एतजाज़ एहसन एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और इमरान खान साहब को 2 शख्सियात बहुत ज़्यादा पसंद है जो उनकी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखती। उनमें से एक एतजाज़ एहसन है जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, और दूसरे चौधरी निसार हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। इमरान खान बहुत देर से चाहते थे कि ये दोनों शख्सियात उनकी पार्टी में आए, और इनको बाज़ाब्ता ऑफ़र भी की जा चुकी। आज एतजाज़ एहसन खुद चल कर
पहुंचे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने और उन्होंने दिल की खूब वहाँ पर बातें की हैं। और जो भी इस सारी सिचुएशन में पिछले 4-5-6 महीनों में हुआ है उसको खुलकर डिस्कस किया गया। एतजाज़ अहसन साहब पहले पार्टी पॉलिसी की वजह से थोड़े से मतलब वो खुल खिला के उस तरह से सामने नहीं आते थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के मामले में, लेकिन ये ज़रूर था कि इमरान खान साहब मुसलसल उनसे कानूनी मामलात में मुशावरत करते रहते थे जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज उन दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो तफसीलात हैं वो अब सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर दोहराया कि मैंने तो 17 साल पहले कहा था कि हमारी पार्टी में आ जाएं, मुस्तकबिल करीब में आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये इमरान खान ने ज़रूर कहा कि इनका मुस्तकबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब आ जाइए फेक खबरों के हवाले से। मन गढ़ंत खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने मुल्क भर से एहतजाज ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और कोई अपने पार्टी ज़िम्मेदारान को ये कह भी दिया है कि एहतजाज ख़त्म कर दे, जबकि इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब ये खबरें टेलीविज़न पर चलना शुरू हुई तो मुझसे भी ARY की मैनेजमेंट ने पूछा कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मैंने बार बार रीचेक किया और पता चला कि ऐसी कोई फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल ये TV चैनल्स पर एयर किया जा रहा था, 2 TV चैनल्स ख़ास तौर पर। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से 2-3 TV चैनल्स हैं जिन पर यह चलाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था इमरान खान के नाम से मंसूब करके कि जनाब हमने मार्च ये जो एहतजाज है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया, इसलिए तमाम मुजाहिरीन सड़कों की जो बंदिश है वो ख़त्म करके उठ के रवाना हो जाएं। लेकिन पार्टी के जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ शहर हैं, शहरों के अंदर जो एहतजाज हैं वो ख़त्म करने के लिए शायद कहा होगा, लेकिन जो मरकज़ी एहतजाज, जो इस्लामाबाद की सड़कों को बंद करने वाले एहतजाज हैं वो इसी तरह बदस्तूर जारी रहेंगे और जब तक दूसरा मरहला शुरू नहीं हो जाता इस मार्च का, तब तक वो जारी रहेंगे। अब दूसरे मरहले में दिलचस्प क्या होने जा रहा है, आज वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराहम करेंगे इस मार्च को जो वज़ीराबाद से दूसरे मरहले का शुरू होगा। हर जगह पर 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे छतों के ऊपर स्नाइपर्स तैनात होंगे। इस मार्च की निगरानी ड्रोन कैमरों से होगी और पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। फिर कंटेनर को रीडिज़ाइन किया जा रहा है, यानी बुलेट प्रूफ कंटेनर डिज़ाइन हो रहा है जिसके अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगेगा और जो डाइस होगा जिस पर शाह महमूद कुरैशी या बाकी लीडरशिप आके बातचीत करेगी वो भी बुलेट प्रूफ होगा, यानी उसके भी सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करने का फ़ैसला हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने भी ये कहा है कि हर किस्म की सिक्योरिटी और मुआवनत फराहम की जाएगी इस मार्च के शुरका को और मार्च में जो PTI के ज़िम्मेदारान हैं उनको। अब बहुत आम सवाल ये है कि जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ेगा इस्लामाबाद के रास्ते बंद ही रहेंगे या वो खुल सकेंगे। तो इससे पहले कि इस्लामाबाद के रास्ते खुलें, आज गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को भी बुला लिया गया। KPK से तो काफ़िला आ ही रहा है, अब गिलगित से भी एक बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ मूव कर सकता है। अब तो इस्लामाबाद से बाहर जहाँ पर भी निकलेंगे तो आपको मालूम है कि हुकूमत फिर PTI की है, तो इसलिए गिलगित से जो काफ़िले हैं वो भी इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो सकते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। अब इस सारे मामले में वफाकी हुकूमत हट धर्मी का एक तरह से मुजाहरा करेगी और IG पंजाब को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है, बिकॉज़ पंजाब हुकूमत को तो एतमाद नहीं है IG पर। उन्होंने कहा है कि इनकी खिदमात हमने वापस कर दी हैं, हमें नया IG लगाना है। IG चूँकि वफाक के डायरेक्ट मातहत होता है इसलिए वो वफाकी हुकूमत की मंजूरी से ही लगना है, लेकिन वफाकी हुकूमत कहती है कि नहीं आप इसी IG से काम चलाएँ, अभी IG तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये इस किस्म के सिचुएशन में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने इन काफ़िलों को, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक वो हल नहीं होगा, जब तक IG का इशू सॉल्व नहीं होगा, तो ये वाले सारे इश्यूज़ इसी तरह स्टैंड स्टिल रहने वाले हैं। तो कैमरे के उस पार मेरे दोस्त अब इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं ये व्लॉग एंड करूं और फिर हम आगे बढ़ें, तो इसलिए उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते। आई डोंट नो कि उनको मुफ्त की आइसक्रीम मिली या नहीं मिली, किसी को कि नहीं मिल सकी होगी। तो इंटरेस्टिंग विजुअल्स मैं यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ बिना ऑडियो के, क्योंकि अगर मैं ऑडियो लगाऊंगा तो वो कॉपीराइट का इशू आएगा, तो इसलिए आप समझ सकते होंगे बिना ऑडियो के अगर आप लोग ये विजुअल देख सकते हैं तो प्लीज़ देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। तुझे मिली आइसक्रीम की नहीं? इसको दिखा। मिली नहीं मिली ना, नहीं मिली। वो कह रहे हैं नागिन डांस रहता है आप लोगों का।